my channel Science with Mosmi. Let's start our chapter. Today we are going to start NCERT textbook of Science class 5th chapter 16th. Who will do this work? If you like the video, then please subscribe my channel, like and share it, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Then the name of the chapter is Who will do this work? तो फिर कौन से काम के बारे में यहाँ कहा गया है? इससे पहले मैं आपको एक सवाल पूछूंगी. इन रेस्टोरेंट वी आर रेडी टू पे 3 times फॉर द सेम फूड व्हाट वी गेट आउटसाइड चीपर, whereas at some times we like the taste of the street food is tastier. Then why do we are ready to give 3 times money for the same dress piece? Also we are ready to pay 3 times in a mall, but what we can get rather cheaper in a wholesale market. Then for all this, and also why we go to a park, it's all because we like things clean and organized. हमको साफ सुथरा और अच्छा से रखा गया चीज अच्छा लगता है. ये साफ सुथरा अच्छा सजा हुआ चीज हमें अच्छा क्यों लगता है? और क्योंकि उसको सजाना पड़ता है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है. We all like clean things and beautiful things. पर इसको सजाएगा कौन? तो फिर in this chapter we are going to discuss about who will do this work. Someone need to clean, then someone need to organize, and we like that type of things. Okay, then if we are going to enjoy this type of things, we will get this type of environment. If you will take care, let's discuss. Have you seen such scenes around you? आपने हमारी चारों ओर ऐसे सीन देखे हैं क्या? आप देख रहे हैं? तो फिर ये सारे सीन बहुत आम बात है, हम हमारी चारों ओर देखते हैं. तो फिर एक ऐसा सीन है कि बहुत कचरा हुआ है और उसको साफ करना है. तो फिर ये साफ कौन करता है? क्या आप करते हैं? मैला तो आप जरूर करते हैं, पर साफ क्या आप करते हैं? हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? ये देखने से हमको लगता है हाँ एक ऐसा काम है, गंदगी है, थोड़ा दूर हटो, पर नहीं, इसकी हम गहराई में जाएंगे. हैव यू एवर थॉट ऑफ पीपल हु डू दिस वर्क? ये लोग जो कर रहे हैं, अगर ये लोग अगर कह देंगे हाँ हम ये काम नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? हमारी ये क्लीनलीनेस आएगा कैसे? व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द प्लेस क्लीन? तो ऐसे में हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि किसी भी चीज को हम क्लीन कैसे रखें. Why do you think people need to do this kind of work? अगर ये काम अच्छा नहीं लगता, तो फिर आपको क्या लगता है कि लोग ऐसे काम करते क्यों है? तो फिर आपको लगता है ना ऐसे काम तो अच्छा नहीं लगता, तो फिर लोग ऐसे काम करते क्यों है? Our friends spoke to some staff. हमारी फ्रेंड्स ने कुछ स्टाफ को इसी के बारे में पूछा. Who do cleaning jobs? जो कि ऐसे क्लीनिंग काम करते हैं. Here are some of the things they told us. तो फिर वो लोगों ने क्या आंसर दिया? साफ सुथरा तो करना किसी को अच्छा नहीं लगता, तो फिर वो करते क्यों है? चलिए हम उन्हीं से ही पूछते हैं कि वो ये काम क्यों करते हैं. नंबर 1 क्वेश्चन, सिंस व्हेन हैव यू डूइंग दिस वर्क? आप कब से ऐसा काम कर रहे हैं? तो फिर वो लोग का आंसर है अबाउट 20 years since I completed my studies. तो फिर वो लोग बोल रहे हैं अरे ये काम को तो 20 साल हो गया, जब से हमने अपना पढ़ाई खत्म किया तब से ये काम कर रहे हैं. तो why did you not study further? You could have got some other job. क्या आपको स्टडीज के बाद ऐसा काम करना है? बिल्कुल भी नहीं. तो फिर वो लोग भला ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? तो फिर वो लोग भी आगे पढ़ाई कर सकते थे और एक बहुत ऊंची नौकरी कर सकते थे, तो फिर क्यों नहीं किए? तरह तरह के सवाल हमारे मन में उठता है. और फिर आगे पूछा गया कि क्योंकि वो लोग बोले आपने आगे पढ़ाई क्यों नहीं किया, एक ऊंचा जॉब क्यों नहीं किया? तो वो लोगों ने बोले यू नीड मनी फॉर स्टडीज एंड इवन आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ आवर पीपल कंटिन्यू टू डू दिस वर्क ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क. तो फिर अरे क्या करें भैया, हमको पैसे की ज़रूरत था और इसीलिए हमने ये काम किया. तो फिर क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन? आपका कहने का मतलब क्या है? तो फिर और कुछ ही लोगों ने तो आगे पढ़ाई के बाद भी फिर आकर ऊंची पढ़ाई के बाद भी आकर यही काम किए. तो सिंस आवर ग्रैंडफादर्स टाइम्स और इवन बिफोर दैट मोस्ट पीपल ऑफ आवर कम्युनिटी हैव बीन डूइंग दिस वर्क.
Even after getting a college degree, our people do not get any other kinds of job, so they have to do this work. तो फिर उन्होंने बताया, अरे क्या बताएं भैया, हमारी दादा परदादा से यही काम करते आ रहे हैं, क्योंकि बहुत से और ऊंचा पढ़ाई भी किए पर किसी को कोई नौकरी ही नहीं देता। बड़े ऊंचे डिग्री होने के बाद भी सारे जन को हमारे कम्युनिटी के यही काम करना पड़ता है। ये तो बहुत मुश्किल बात हो गया है ना। इतनी ऊंची पढ़ाई के बाद भी अगर नौकरी नहीं मिलेगा अलग से, कि उसी कम्युनिटी में होना क्या उनका कसूर है? नहीं ना। तो फिर व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों है? आंसर इज दैट इज वे इट इज। The entire city, all the people who do this kind of work are from our community. It has always been so. तो फिर वो बोलते हैं, अरे क्या करे भैया, ऐसे चलता ही आ रहा है कि एंटायर सिटी में कि चाहे इस प्रकार का काम हमारे कम्युनिटी ही करते हैं। आपको भी पता होगा, ये जो स्वीपर लोग होते हैं ये सारे एक ही कम्युनिटी के होते हैं और उनका काम होता है बस ये क्लीनिंग करना। तो आइए आगे देखते हैं। टॉक विथ पीपुल हु डू द क्लीनिंग जॉब अराउंड योर हाउस एंड स्कूल। ये तो गया बुक की बात। अब आपको क्या करना है? अपने घर में जो काम कर रहा है, साफ सफाई कर रहे हैं, स्वीपर लोग आते हैं, उन्हीं के साथ आपको बात करना है और उनको पूछना है, सिंस व्हेन हैव दे बीन डूइंग दिस वर्क। अरे भैया तुम कब से ये काम कर रहे हो? हाउ मच हैव दे स्टडीड। और वो कितना पढ़े हैं? जो लोग साफ सफाई करने के लिए आते हैं हम सिर्फ यही देखते हैं ना, भैया आ गए, ठीक है साफ कर दो, अब हो गया जाओ। तो फिर हम इसके सिवा उनके बारे में और कुछ नहीं जानते कि उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका मजबूरी क्या है जो ये गंदा काम कर रहे हैं। तो आज से हम ऐसा नहीं होने वाले। हम उनका पूछताछ करेंगे कि भैया आप कब से ये काम कर रहे हैं और आप कितने तक पढ़े हैं। हैव यू ट्राइड टू लुक फॉर सम अदर वर्क। क्या आपने अदर कुछ अच्छे काम ढूंढे थे? तो डिड द एल्डर्स इन देयर फैमिली ऑल्सो डू दिस वर्क। या फिर उनके घर में भी जैसे वो लोगों ने आंसर दिया, उनके बुजुर्गों से ये काम करते आ रहे हैं, दादा परदादा के टाइम से करते आ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ डिफिकल्टीज डू दे फेस इन डूइंग दिस वर्क। और ये काम करने के लिए हमारी टॉयलेट जो लोग क्लीन करते हैं, ये काम तो आसान नहीं है, डिफिकल्ट है। तो फिर ये काम करने के लिए उनको क्या दिक्कतें होता है? ऐसा थोड़ी कि ये बहुत आसान काम है। तो फिर हम थोड़ा उनके बारे में भी, उनकी मजबूरी के बारे में जानने की कोशिश करना चाहिए। ये देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क बीइंग डन इन द ड्राइंग, लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस। ये जो आप ड्राइंग देख रहे हैं कितने प्रकार के काम हो रहा है। आप देखिए, एक ट्रक में एक कचरा भर के पूरा कचरा जा रहा है, और फिर एक लेडी जो कि पूरा चौक में ही झाड़ू मार रही है, और फिर कई हॉस्पिटल है वहाँ पर फिर क्लीनिंग काम चल रहा है। तो फिर ऐसे सारे लोग अलग अलग काम में बिजी है, कोई सफाई कर रहा है, कितने प्रकार के काम है। तो फिर इन्हीं में से आप ऐसा लिस्ट एनी 5 ऑफ दिस, अब ऐसे 5 काम के लिस्ट कीजिए। इफ यू आर आस्क्ड टू डू एनी 5 जॉब्स शोन इन द पिक्चर, व्हिच वुड यू चूज एंड व्हाई। इन्हीं में से कितने प्रकार, हर टाइप ऑफ इसमें जॉब निहित है। तो फिर आप इनमें से किसी 5 काम को चूज करने के लिए बोलेंगे, तो फिर आप कौन कौन सा काम करेंगे। Which 5 jobs would you not choose and why। और अगर आपको कहा गया कि किसी 5 काम आप तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहेंगे, तो आप जरूर ही वो सब चुनेंगे जो कि रिलेटेड टू साफ सफाई है, क्लीनिंग से रिलेटेड। क्योंकि वो सब काम हमें गंदगी साफ करना, ये काम हमें गंदा लगता है, जबकि हमें साफ सुथरा जगह ही अच्छा लगता है। तो फिर आप सोचिए, अगर हम ऐसे ही एटीट्यूड बनाए रखें तो फिर ये काम करेगा कौन। What kind of work or jobs do people not want to do। तो फिर ऐसे कौन से प्रकार के काम है जो लोग करना नहीं चाहते। So does this kind of who does this kind of work। अगर लोग करना नहीं चाहते, हम करना नहीं चाहते, तो फिर कौन है जो बलि का बकरा बनेगा और ऐसा काम करेगा। Why do people do this kind of work for that others do not want to do। तो फिर कोई आप करना नहीं चाहेंगे, मैं करना नहीं चाहूंगी, तो कौन है जो आपकी ये वाला काम करेगा। Imagine what would happen if nobody did this work। आप जरा सोचिए तो, अगर कोई भी ये काम करने के लिए मना कर दे। If nobody cleared the garbage,
lying outside your school or your house for 1 week, then what would happen? आप जरा सोचिए, अगर आपके स्वीपर ने मना कर दिया कि नहीं भैया मुझे नहीं करना, आप जैसा करना है कीजिए, तो फिर आपके घर का कचरा का क्या होगा? आप देख रहे हैं ना कि कोरोना के इस लॉकडाउन में भी कितने सारे जॉब्स, नौकरी पर जाना सारा मना है, पर हमारे कचरा वाला वो तो रोज आ रहा है, अपना गाड़ी लेकर कचरा वाला आया है, कचरा निकाल बोल बोल के, गाना गा गा के, हंस हंस के सुबह होते ही हाजिर। तो फिर कचरा वाला का काम कभी बंद नहीं हो सकता। यानी कि आप सोचिए कि वो कितना एसेंशियल है और हमारे लिए कितना जरूरत है कचरा वाला की। तो फिर हमें भी उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। और अगर वो हमारा कचरा साफ नहीं करेगा, अगर कोई हमारे गार्बेज क्लीन करने के लिए मना कर दे, तो क्या होगा? एक हफ्ता में तो चारों ओर पॉल्यूशन फैल जाएगा और फिर हम सब बैक्टीरिया वायरस हो जाएंगे और फिर हम सब बीमार हो जाएंगे। अब आपको समझ में आया कि इतना इसका इम्पोर्टेंस कितना ज़्यादा है। Think of some ways, machines or other things so that people would not have to do the work they don't like to do. अब ऐसी कुछ मशीन या फिर अदर थिंग्स, अल्टरनेट के बारे में हम सोचते हैं जो कि ये थिंग्स को रिप्लेस कर सकता है, ताकि कोई अगर कुछ काम ना करना चाहे तो मशीन के द्वारा वो काम किया जाए। आपको पता है अमेरिका में ऐसे बाई नहीं मिलते, सभी को अपना काम खुद करना पड़ता है। पर हम तो यहाँ आराम से बाई को लगा दो, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, टॉयलेट सारे चमाचम तैयार हो गया। तो फिर अमेरिका में आपको ये सारे फैसिलिटीज नहीं मिलेंगे। ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू थॉट। आपको अगर मन में कुछ सूझ रहा है, ऐसे करने से होता, वैसे करने से होता, तो फिर आप जरूर उसका एक ड्राइंग बनाइए। Do you think that anyone has ever tried to change this situation? आपको क्या लगता है कि ये जो सिचुएशन अभी हमारा चल रहा है, किसने इसका बदलाव के लिए चिंता किया भी है या नहीं, या फिर ऐसे ये सदियों से चला आ रहा है? Yes, many people have tried. अरे बहुत से लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। People are trying even today. लोग तो अभी भी ट्राई कर रहे हैं, but it is not easy to change this. पर इसको चेंज करना इतना आसान नहीं है। One such person was महात्मा गांधी। ऐसे ही एक व्यक्ति थे हमारे गांधी जी, महात्मा गांधी जी। गांधी जी हैड ए फ्रेंड महादेव भाई देसाई, और उनका एक फ्रेंड थे जिनका नाम था महादेव भाई देसाई। महादेव भाई सन्स नारायण ऑल्सो स्टेड विद गांधी जी व्हेन ही वाज यंग। और महादेव भाई का एक सन था जिनका नाम था नारायण, और वो भी जैसे आप अपने पिता के साथ जाते हो ना बाहर घूमने या फिर कहाँ रहने के लिए भी, ऐसे नारायण जो कि महादेव भाई का सन है, वो भी उनके पापा के साथ रहते थे। यानी कि कहाँ रहते थे? गांधी जी के आश्रम में रहते थे, गांधी जी के साथ रहते थे। व्हेन ही वाज यंग, महादेव भाई का बच्चा जो नारायण, तभी तो वो बहुत छोटा था। तो दिस इंसिडेंट इज फ्रॉम नारायणस बुक। अभी हम एक इंसिडेंट के बारे में, एक घटना के बारे में वर्णना करने जा रहे हैं जब वो छोटे थे। और अपनी बुक में नारायण ने बहुत अच्छी तरह लिखे हैं। क्या लिखे हैं चलिए पढ़ते हैं। नारायण में की डायरी, रिमेम्बरिंग दोज डेज व्हेन नारायण। तभी नारायण को, हम सबका एक एक घर का नाम रहता है ना, नारायण का नाम था बाबला। When Narayan was, Babla was 11 years old, he was staying in गांधी जी साबरमती आश्रम। गांधी जी के आश्रम का नाम है साबरमती आश्रम, जो कि अभी भी अहमदाबाद में है। तो फिर उनके साथ रहता था नारायण। Like everyone else in the ashram, he had to do various kinds of work. One of his job was to teach the guests how to clean the toilets. आपको पता है आश्रम में जो भी रहता है यूं मुफ्त का खाना नहीं मिलता, सबको कुछ कुछ सेवा करना पड़ता है। तो फिर ऐसे नारायण को क्या काम मिला था कि गेस्ट लोगों को ये बताएगा कि भैया ये आप टॉयलेट यूज करने के बाद उसका साफ सुथरा कैसे करेंगे। तो इन दोज डेज द टॉयलेट्स वेर नॉट व्हाट वी नो टुडे। आपको क्या लगता है तभी का टॉयलेट ऐसा था जैसा आप अभी देख रहे हैं? कोमोड लैट्रिन और हार्पिक साइड में रखा होगा, जल्दी से और एक ब्रश लगा होगा और उसमें कुछ भी सॉल्यूशन डाल के आप क्लीन करके फ्लश कर दोगे तो क्लीन आपका टॉयलेट क्लीन। नो, पहले ऐसा नहीं था। कैसा था? देयर यूज्ड टू बी होल्स अंडर व्हिच बास्केट्स वर केप्ट। एक बड़ा सा छेद था और उसके नीचे एक बास्केट था। पीपल सैट ऑन द होल्स, लेटर द बास्केट वाज टू बी लिफ्टेड बाय हैंड टू बी एम्प्टेड। होल था और उसके ऊपर बैठकर फिर बाद में आपका टॉयलेट फिनिश हो जाने के, टॉयलेट वर्क फिनिश हो जाने के बाद
बास्केट को, नीचे बास्केट रखा था, उसमें सारे मटेरियल गिरेगा, बास्केट को लेके आपको बाहर खाली करना पड़ेगा। उसके लिए एक बड़ा सा पीठ था और ये सारा काम आपको खुद अपने काम खत्म होने के बाद ही करना पड़ेगा। It was the usual practice that people from a particular community would do this work generally. बाकी सारे घरों में ये काम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग आकर करते थे। बट इन गांधी जी आश्रम, पर गांधी जी के आश्रम में एवरी पर्सन हैज टू कैरी द बास्केट टू द कंपोस्ट पिट एंड एम्प्टी इट देयर। उन्हीं के आश्रम में खुद को, आदमी को खुद अपना टॉयलेट वर्क खत्म होने के बाद बास्केट लेके पीठ में एक बड़ा सा गड्ढा में खाली करना पड़ता था। No one was excused from this task, not even the guests. नारायण भाई remembers how some people used to try and avoid this work. तो फिर इससे किसी को भी छूट नहीं मिलता था, गेस्ट लोगों को भी नहीं। तो फिर नारायण भाई को ये याद है कि बहुत से लोग तो इसी काम को जानबूझ के छोड़ के चले जाते थे। Some years later, some even left आश्रम because of this. और कोई तो इसी काम की वजह से आश्रम छोड़ के चले जाते थे, आश्रम में रहने के लिए उनका मन नहीं था। Some years later, गांधी जी went to stay at a village near वार्धा in महाराष्ट्र। कुछ बरस बाद गांधी जी महाराष्ट्र की वार्धा के पास एक गांव में रहने के लिए गए। गांधी जी, महादेव भाई एंड अदर्स स्टार्टेड टू क्लीन द टॉयलेट्स इन द विलेज। और वो वहाँ क्या किए, क्या आप सोच रहे हैं महात्मा गांधी जी वहाँ जाकर भाषणबाजी कर रहे थे? अरे नहीं, वो जाकर सारे गांव में टॉयलेट्स क्लीन करने लगे। कितने महान काम है ना। तो फिर आजकल तो हम ये सोच भी नहीं सकते। दे डिड दिस फॉर सम मंथ्स, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पर महीनों तक ये काम करते रहे। वन मॉर्निंग ए मैन coming from the toilet, so Mahadev Bhai, he pointed to him and said, there is a lot of dirt over there, go and clean that. तो फिर ये लोग तो महीनों से साफ कर रहे हैं, तो फिर सबको एक आदत सा पड़ गया था कि अरे हाँ, टॉयलेट साफ करने वाले आ गए, जैसे इस प्रकार के मन में वो लोग बिठा लिए थे। तो एक बार ये लोग साफ करने गए थे और एक टॉयलेट से एक आदमी अपना काम निपटा के अंदर से बाहर निकले और वो क्या कह गए महादेव भाई जी को पता है? उन्होंने कहे, अरे भैया देखना वहाँ बहुत गंदगी है, थोड़ा अच्छी तरह साफ कर जाइए और साफ कर लीजिए। तो फिर कितनी बुरी बात है ना। When Babla saw this, he was very angry. He thought the villagers felt that this was not their work. तो फिर बाबला नारायण को ये बात देख के बहुत गुस्सा आ गया। वो सोचा कि अरे ये क्या, ये विलेजर्स लोग यही सोचते हैं कि ये साफ सफाई करना सिर्फ हमारा काम है। सो गांधी जी रिप्लाई जाकर, तो दिस वॉज फॉर गांधी जी एंड हिज टीम टू डू। क्या ये साफ सफाई का काम करना सिर्फ गांधी जी और उनका जो टीम का काम है, तो फिर साफ सफाई वो अपना नहीं करेगा? ही आस्क्ड गांधी जी व्हाई दिस वॉज सो। उसका मन में कुछ क्रोध आया और जाकर गांधी जी को फिर पूछा नारायण ने, गांधी जी देखिए ना, ऐसा क्यों है? तो फिर गांधी जी रिप्लाइड, गांधी जी बहुत सरल भाषा में उनको बोले, अनटचेबिलिटी इज ए सीरियस मैटर। क्या करें बेटा, ये अस्पृश्यता एक सीरियस मैटर है, ये साधारण हिसाब से नहीं है। लॉट ऑफ हार्ड वर्क विल बी रिक्वायर्ड टू चेंज दिस। और इसमें कुछ परिवर्तन लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नारायण न्यू दिस that the people who usually do this work were thought to be untouchable. नारायण को ये बात पता था कि ये साफ सुथरा वाला टॉयलेट साफ करने वाला काम जो करते हैं वो अस्पृश्य, अनटचेबल होते हैं। तो ही आस्क्ड, what is the use if the village people do not change their thinking? अरे हमको ऐसे महीना तक साफ करके क्या फायदा मिल रहा है? ये विलेज पीपल तो चेंज ही नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इनका मानसिकता ही चेंज नहीं हो रहा है। They have become used to someone else doing this work for them. ये तो ये बात को मन में बिठा ही लिए है कि ये काम उनके लिए कोई और करने वाला है। गांधी जी रिप्लाइड, इसी बात पर गांधी जी ने कहा, Why don't you think the people who clean also benefit from it? तो फिर गांधी जी ने अब छोटे नारायण को बोला, अरे कोई बात नहीं बेटा, आप उनके बारे में भी सोचो कि वो लोग ये क्लीन करके कुछ बेनिफिट भी तो उनको मिल रहा है, एक जॉब मिल रहा है, उसके बदले कुछ पैसा मिल रहा है, तो दे ऑल्सो लर्न ए लेसन। तो फिर उनको भी एक शिक्षा मिल रहा है। टू लर्न समथिंग इज लाइक लर्निंग ए न्यू स्किल। तो फिर उससे हम उनको एक न्यू स्किल, एक न्यू
हुनर में स्किल भी मिल रहा है, वो लोग लर्न कर रहे हैं ये सब कर करके। इवन इट इज़ ए क्लीनिंग जॉब, ये एक क्लीनिंग जॉब क्यों ना हो, पर उससे वो लोग भी कुछ सीख रहे हैं। तो फिर लिटिल नारायण was not he was not convinced, he again argued, पर वो कन्विंस्ड नहीं था। इसी बात वो माना नहीं नारायण ने, वो भी आर्गुमेंट करने लगा। Those who make a place dirty but do not clean it should be also learn lessons। जो लोग किसी भी जगह को गंदा करते हैं पर उसको साफ सुथरा नहीं करते, वो लोगों को भी एक टीचिंग्स मिलना चाहिए। गांधी जी एंड नारायण continued to argue about this, but when he grew up, नारायण always followed the path shown by गांधी जी। तो फिर दोनों में से मीठी मीठी झगड़ा होता रहा गांधी जी और नारायण के बीच। तो नारायण बड़ा हो गया और वो बस गांधी जी के पाथ पर, उनके सिखाए हुए रास्ते पर ही चलने लगा। कितनी अच्छी बात है, आपको भी गांधी जी का एक टीचिंग्स मिल गया, अब आप भी इसकी ओर ध्यान देंगे, है ना? गुड, वेरी गुड। Why did Gandhi ji and his team start doing the job of cleaning? Why do you think about this? आपको क्या लगता है, अब बताओ कि गांधी जी और उनके जो टीम थे, उनके दल थे, तो फिर ये काम क्यों करते हैं? मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो शुड बी ए रोल मॉडल फॉर द सोसाइटी। हमको खुद एक उदाहरण बन के दिखा देना है कि हमको क्या करना है, ना कि किसी को बलपूर्वक ये काम करवा सकते हैं। उसी से सोसाइटी सीखेगा कि अपना काम खुद करें, और किसी जगह को अगर हम खुद ही गंदा कर रहे हैं तो हमें खुद ही उसको क्लीन करना है। हम आत्मनिर्भर बनना चाहिए। Do you know any such people in your area who try to help others in solving their problems? Find out and discuss in the class. क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो कि दूसरों को मदद करने के लिए हमेशा आगे आ जाते हैं? और ऐसे लोगों के बारे में आप डिस्कस कीजिए। आपके एरिया में ऐसा कौन है? अरे जब कोई ऐसा अपनी ओर से निकल के दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकलता है, कभी कभी तो लोग उससे गांधी जी के नाम पर डांटते भी हैं। पता है क्या बोलते हैं? बड़ा आया गांधी जी बनने। तो फिर आप सोचो, कभी कभी सोसाइटी में ऐसे भी हो जाता है। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। गांधी जी बनना मतलब क्या? टू ट्राई टू सॉल्व अदर्स प्रॉब्लम, दैट इज गांधी जी बनना। तो फिर पसंद है गांधी जी बनना? Guests at Gandhiji's ashram had to learn this work also. If you were one of his guests, what would you do? तो गांधी जी के आश्रम से ये काम भी हम सीखते हैं। What are the toilet arrangements in your house? Where is the toilet? Inside the house or outside? Who cleans the toilet? अब आप बताइए कि आपके घर में कैसा टॉयलेट है? घर के अंदर है तो फिर आप खुद जरूर साफ करते होंगे, इनसाइड द हाउस या फिर बाहर की ओर। गांव में हम अक्सर देखते हैं कि टॉयलेट जो है बाहर की ओर रहता है ताकि क्लीनलीनेस मेंटेन हो और बैक्टीरिया वायरस बाहर हो जाए। ऐसे में कोई बाहर वालों को बुला के साफ करना इजी होता है। पर जब इनसाइड अटैच टॉयलेट होता है, अटैच टॉयलेट का अगर मजा ले रहे हैं तो फिर आपको खुद भी तो साफ करना होगा। Who cleans the toilet? तो फिर ये टॉयलेट कौन साफ करता है, मम्मी या पापा, है ना? अब आप भी उसमें मदद करेंगे। How did the man who was returning from the toilet behave with महादेव भाई? Why did he behave like this? आपने देखा ना कि जो आदमी टॉयलेट से निकल रहा था महादेव भाई के साथ कैसे बर्ताव किया। आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे लगता था ये जो साफ सफाई टॉयलेट साफ करने का काम गांधी जी और उनके टीम लोगों का है, उसका नहीं है। पर हमें ऐसा एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए। हाउ डू पीपुल जनरली बिहेव विद दोज पीपुल हु क्लीन टॉयलेट्स एंड ड्रेन्स? राइट। तो फिर जो लोग हमारी ये सब टॉयलेट या फिर ड्रेन साफ करते हैं उनके प्रति हमारा नज़रिया कैसा रहता है? ऑफ कोर्स वी शुड डेवलप रेस्पेक्ट फॉर देम, बिकॉज अगर वो लोग नहीं होते तो फिर हमारी ये सारी एसेंशियल वर्क कौन करता? तो फिर we should not make them feel like they are untouchable. We should not behave them in that way. Rather, we should have developed respect towards them. Okay. Narayan and Gandhiji discussed all this many years ago. Have something changed now? नारायण और गांधी जी तो इसके बारे में कई वर्षों से बातें करते आ रहे थे, पर आपको क्या लगता है
आज कुछ चेंज आया है इसमें, तो फिर इसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे। ए चाइल्डहुड स्टोरी, एक छोटे दिनों की बात। चलिए देखते हैं किसके बारे में है ये स्टोरी। दिस स्टोरी इज ऑलमोस्ट 100 years ago। और ये 100 साल पुराना एक स्टोरी है। 7 years old Bhim went to Goregaon in Maharashtra with his father to spend his holidays। एक 7 बरस का एक लड़का भीम, तो फिर वो गया था महाराष्ट्र की गोरेगांव गया था हॉलीडेज बिताने के लिए। जैसे हॉलीडेज होने से आप भी कहीं निकल पड़ते हो आपके मामा के घर, चाचा के घर, तो फिर भीम जो कि 7 साल का लड़का वो भी गया था महाराष्ट्र की गोरेगांव। ही सॉ ए बार्बर कटिंग द लॉन्ग हेयर ऑफ ए रिच फार्मर्स बफेलो। वो देखा कि एक बार्बर एक रिच मैन की बफालो की भैंस की लॉन्ग हेयर सारी काट रहा है। ही थॉट ऑफ हिज ओन लॉन्ग हेयर, तो फिर उसको लगा अरे हाँ मेरा भी तो बाल कितना बड़ा हो गया है। ही वेंट टू द बार्बर एंड आस्क्ड फॉर ए हेयर कट। तो फिर वो गया बार्बर के पास और कहा कि बार्बर भैया अब मेरे भी बाल काट दो ना। तो द बार्बर रिप्लाइड, इफ आई कट योर हेयर बोथ माई रेजर एंड आई विल गेट डर्टी। अगर मैं आपके बाल काटता हूँ तो मेरा रेजर और मैं दोनों गंदे हो जाएंगे। ओ सो ट्रू, डू ह्यूमन हेयर कैन बी डर्टियर देन कटिंग एन एनिमल्स हेयर। आपको क्या लगता है कि ये एनिमल की हेयर से क्या हमारे मनुष्य की हेयर और ज्यादा गंदे हैं? वंडर्ड लिटिल भीम। ये बात सुन के भीम को कुछ अजीब सा लगा। लेटर दिस लिटिल भीम वॉज नोन एज भीम राव बाबा साहेब अम्बेडकर। अरे ये छोटा भीम 7 years का कोई छोटा आदमी नहीं है, बड़ा होकर वो कौन है आप सब जानते हैं, वो है भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर। अब पता चल गया। ही बिकेम वेरी फेमस अक्रॉस द वर्ल्ड। वो तो सारा विश्व उनको जानता है। बाबा साहेब फॉट फॉर जस्टिस फॉर पीपल लाइक हिम। वो ऐसे दलित निष्पेषित लोगों के लिए हमेशा लड़ते, जिंदगी भर ही लड़े। आफ्टर इंडियाज फ्रीडम द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। और जब हमारी इंडिया फ्रीडम मिला उसको, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान किसने लिखे? सारे इसके नियम कानून बाबा साहेब जी ने ही लिखे। कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बाबा साहेब। ओके, तो फिर इनको कभी नहीं भूलना। ए कन्वर्सेशन इन स्कूल द रियलिटी टुडे। चलिए देखते हैं आजकल के एक स्कूल का रियलिटी में क्या चल रहा था। हेटल और मीना 2 फ्रेंड है, तो फिर चलिए इन दोनों से बात करते हैं। हेटल को पूछा जाता है, हेटल बोलता है आई एम हेटल एंड दिस इज मीना, वी बोथ स्टडी इन क्लास 3rd। तो फिर हेटल और मीना दोनों क्लास 3rd की छात्री है। व्हाट ऑल डू यू डू इन स्कूल? उनको पूछा गया आप लोग स्कूल में क्या कर रहे, क्या करते हो? मीना बोलती है वी क्लीन द ग्राउंड, मैं तो ग्राउंड क्लीन करती हूँ। तो फिर प्रश्न पूछा गया डू ऑल चिल्ड्रन क्लीन, क्या सारे बच्चे ऐसे क्लीन करते हैं? तो हेटल बोलती है नो नॉट ऑल, अरे नहीं सभी नहीं करते। तो मीना बोलती है वी ऑल्सो हैव टू क्लीन द टॉयलेट्स, हमको तो टॉयलेट भी क्लीन करना पड़ता है। वी डू इट ऑन डिफरेंट डेज, आई क्लीन ऑन मंडे, सी डज ऑन ट्यूसडे एंड सी ऑन वेंसडे। ऑल द चिल्ड्रन फ्रॉम आवर कम्युनिटी डू दिस। मीना ने पूरा लिस्ट बता दिया कि अरे हमको टॉयलेट भी क्लीन करना पड़ता है, एक दिन मंडे को मैं करता हूँ, तो ट्यूसडे को ये करती है, हेटल करती है, फिर वेंसडे को मैं करती हूँ। ऐसे करके हमारे कम्युनिटी के सारे बच्चे रूटीन वाइज करते हैं। तो फिर हेटल बोलती है कि वी हैव टू कैरी 20 बकेट्स ऑफ वाटर फॉर दिस, वी हैव टू स्वीप एंड वॉश। अरे पता है इसके लिए हमको 20 बकेट पानी लेना पड़ता है और उसमें पानी डालना पड़ता है, स्वीप करना पड़ता है, कितनी मेहनत आप सोचिए। तो फिर पूछा गया व्हाई ओनली यू, व्हाई नॉट ऑल द चिल्ड्रन, अरे तुम ही लोग ये क्यों करते हो, तुम्हारे क्लास के सारे बच्चे या फिर तुम्हारे स्कूल के सारे चिल्ड्रन क्यों नहीं करते? तो हेटल बोलती है ओनली वी हैव टू, इफ वी डोंट वी गेट बीटन। अरे नहीं, सिर्फ हमको ही करना पड़ता है और अगर नहीं करे ना तो फिर हमको मार भी पड़ता है। कितनी बुरी बात। और अब आप बोलिए अपनी बात। हु डज द क्लीनिंग इन योर स्कूल, व्हाट ऑल हैज टू बी क्लीन। तो फिर आपके स्कूल में कौन एक क्लीनिंग काम करता है? आपने तो सुना कि मीना और हेटल की कैसे स्कूल में चल रही है। आपके स्कूल में अब
कौन क्लीन करता है और कैसे करते हैं, क्या क्या क्लीन करते हैं। तो फिर जैसे हमारे स्कूल में तो ऐसा होता था कि सारे बच्चों रूटीन वाइज यानी कि सारे डेज के हिसाब से सारे बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता था और उसका एक लिस्ट निकाल लेते थे मॉनिटर लोग कि कौन सा दिन किन किन का सफाई। इसी हिसाब से सारे बच्चे सारे क्लीनिंग वर्क डिवाइड करके करते थे। डू ऑल चिल्ड्रन लाइक यू हेल्प इन दिस, इफ यस हाउ, क्या सारे बच्चे आपके जैसे इसी में मदद करते हैं और ऐसे ही करते हैं। जैसे मैंने कहा पानी भरना पड़ता था, सबके लिए पीने के लिए पानी भरना पड़ता था और फिर रूम झाड़ू करना पड़ता था। इफ ऑल डू नॉट हेल्प व्हाई नॉट, अगर सारे नहीं करते और सिर्फ कुछ ही बच्चे करते तो ऐसा क्यों? क्योंकि शायद जहाँ पर सारे नहीं करते वो एक खास कम्युनिटी के बच्चे को बोलते होंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। डू ऑल चिल्ड्रन डू ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, क्या सारे बच्चे सारे प्रकार के काम करते हैं? ऑफ कोर्स ऐसा ही करना चाहिए। जो भी सफाई का काम है सारे बच्चों के लिए इक्वली है। डू दे समटाइम्स हैव टू मिस क्लासेस टू डू दिस वर्क, क्या ये काम करने के लिए बच्चों को क्या क्लास में मिस करना पड़ता है? बिल्कुल नहीं। जिस दिन टर्न होगा वो थोड़ा 15 मिनट या फिर आधे घंटे जल्दी आएगा और सिर्फ उसी दिन ही, बाकी दिन तो, और जिस दिन जिसका टर्न होगा वही जल्दी आएगा। और हम तो स्कूल पढ़ाई के लिए आ रहे हैं तो फिर हमको क्लास तो बिल्कुल भी नहीं मिस करना है। डू द गर्ल्स एंड बॉयज डू द सेम काइंड्स ऑफ वर्क, क्या बॉयज और गर्ल्स सेम टाइप ऑफ काम करते हैं? बिल्कुल करना ही पड़ेगा क्योंकि सभी काम सभी का है। व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट होम, या फिर स्कूल का बाहर का काम लड़कों को करना पड़ेगा, स्कूल के अंदर का काम गर्ल्स को करना पड़ेगा। ऐसे हिसाब से सभी को हर प्रकार का काम करने की आदत होना चाहिए। व्हाट ऑल वर्क डू यू डू एट होम, आपके घर में आप क्या क्या काम करती हो? तो फिर इज द वर्क डन बाय बॉयज एंड गर्ल्स मैन एंड वुमेन द सेम, क्या लड़कों के द्वारा किया गया काम और लड़कियों की समान काम है? जनरली हम देखते आ रहे हैं कि मदर्स कुकिंग करने लगते हैं और फादर्स मार्केटिंग और ऑफिस जाने लगते हैं, पर हमको क्या करना चाहिए? ऐसे गर्ल्स वर्क, वुमेन वर्क या फिर मैन वर्क ऐसे करके नहीं डिवाइड करना चाहिए। अरे जो भी काम है सब मिल बांट कर डिवीजन अवेलेबल करके सब कर लेना चाहिए एक साथ, और फिर एक फ्री टाइम निकालो और सब मस्ती करो। वुड यू लाइक टू ब्रिंग सम चेंज, व्हाट काइंड, अगर आपको कहा गया कि आप कुछ चेंज करो, चलो आप जैसे बोलोगे ऐसे ही अब काम होगा, तो आप क्या करोगी? मेरे हिसाब से तो वही सही, जो भी काम है मिल बांट कर कर लो, एक वर्किंग टाइम रखो और सब उसी टाइम में काम डिवाइड कर लो। और अगर साफ कर रहे हो तो कोई डाइनिंग टेबल साफ करे, कोई दीवान के ऊपर साफ करे, कोई सोफा साफ करे, कोई किचन साफ करे, कोई बेडरूम साफ करे, और सफाई एक ही साथ सभी को करना है, या फिर अपना अपना रूम सभी को खुद ही को साफ करना है। तो फिर ऐसे में हमका एक सेंस ऑफ क्लीनलीनेस भी डेवलप करेगा और हम सीखेंगे कि चीज को कैसे ऑर्गेनाइज और क्लीन रखते हैं। सिर्फ मम्मियाँ ही करते रहेंगे तो फिर बच्चे सीखेंगे कब? उनको भी तो बड़ा बनना है। और फिर हमारा सारा कंट्री क्लीन रहेगा, हमारी ये सेंस ऑफ क्लीनलीनेस होना ही चाहिए। डू पीपल लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क इन द सेम वे? इफ नॉट, व्हाई इज दिस सो? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू ब्रिंग चेंज? क्या अलग अलग प्रकार के काम को सब सेम दृष्टि से देखते हैं? नहीं, हम अलग अलग काम को अलग अलग दृष्टि से देखते हैं। कोई टॉयलेट क्लीन करता है, हम थोड़ा नीचा देखते हैं। कोई और बड़ा बिजनेसमैन बड़ा कार से आ गया तो हम ऊंचा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। सब इंसान है और जो क्लीन कर रहा है वो भी तो हमारा मदद ही कर रहा है ना। अगर वो नहीं करता तो आप सोचो आपका क्या हालत होता। तो फिर वी शुड डेवलप रेस्पेक्ट फॉर एवरीबॉडी, वी शुड नॉट डिफरेंशिएट this is good work, higher type of work, this is lower type of work, and we should treat everybody with respect. हमको सभी को सम्मान देना है। Gandhiji's favorite song bhajan is given here. This bhajan is in Gujarati. Try to understand the meaning of these lines with the help of your elders. Think about these lines. तो फिर गांधी जी के एक प्रिय भजन था, उसके बारे में आपको पता है, आपने सुने होंगे, और ये नरसिंह मेहता जी ने लिखे थे। और वो लाइन्स है, वैष्णव जन तो तेने कहे जो पीढ़ी पराई जाने रे, और फिर पर दुख अपमान सहेजे मन अभिमान न आने रे। यानी कि वैष्णव जन, हम रियल पर्सन भद्र लोग उससे कहेंगे हु कैन अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर्स, जो
अपर की यानी कि दूसरों की दुख को समझता है, वही सही आदमी है, वही जेन्युइन पर्सन है। और सबकी दुख में शामिल होके उसको पर दुखे अपमान सहे, जो दूसरों के लिए जो अपमान सहकर खुद मन को मैला ना करे, वही वैष्णव जन है, यानी कि वही रियल पर्सन है। द रियल हीरो इज हु आर सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर्स। ओके, तो हमारी रविशंकर जी ने भी तो यही कहे हैं कि वी शुड डेवलप दिस मेंटालिटी, व्हाट आई कैन डू फॉर यू। हमारे मन में हमेशा ये विचार होना चाहिए कि व्हाट आई कैन डू फॉर यू, यानी कि ए सर्विस मेंटालिटी टुवर्ड्स अदर। व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमने क्या सीखा? गांधी जी यूज्ड टू से दैट एवरी पर्सन शुड डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? गांधी जी कहते थे हर व्यक्ति को हर प्रकार के काम करना है। ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई करना है बस मैं सफाई नहीं करूंगा, मुझे खाना ना बनाना है बस मैं सफाई नहीं करूंगा, नहीं, सारे आदमी हर प्रकार के काम करेंगे। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आपको क्या लगता है, ये सही है या कैसा? इफ एवरीवन फॉलोड दिस, व्हाट आर द थिंग्स दैट वुड चेंज? अगर सभी ये बात मानने लगे और इसी हिसाब से करने लगे तो फिर कैसे हमारे सोसाइटी में एक चेंज आ जाएगा। व्हाट आर सम चेंजेस दैट विल हैपन इन योर होम हाउस? अच्छा, अब ये बताइए, अगर ये बात गांधी जी की बात आपके घर में सब मानने लगे तो आपके घर में क्या चेंज आएगा? तो जैसे मैंने अभी कहा, मम्मी सिर्फ किचन के अंदर बंद नहीं रहेंगे और सिर्फ मम्मी जी घर का सारा क्लीनिंग कर करके नहीं थक जाएंगे, या फिर पापा मार्केटिंग कर करके नहीं थक जाएंगे, कभी मामी मार्केट चले जाएंगे कभी, और अपनों को किसी भी काम में घर के सारे सदस्यों को इक्वली अपना टाइम डिवोट करना है और मिल बांट कर जो भी काम है सभी को इक्वली डिवाइड करके करना है। ऐसा नहीं कि ये मम्मी का काम है और ये सिर्फ पापा का काम है, सभी काम सभी के लिए है। आज से सब गांधी जी को फॉलो करेंगे, ठीक है? ओके, इसी के साथ हमारी चैप्टर खत्म होता है। With this we complete our first part of the chapter. If you like the video, then please subscribe the channel, press the bell icon so that you can get the latest chapter uploaded by me. Thank you.